तो दोस्तों अभी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24 या असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए फाइल बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरा वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूं आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इवन आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिसमैच का नोटिस भी आ सकता है। तो गाइस क्या वो कारण है, पूरा डिटेल में समझते हैं वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आपसे कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन की। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे आंकड़े दिखाना चाहता हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। बेसिकली इनकम टैक्स वेबसाइट पे डाटा आपका हमेशा अवेलेबल रहता है कि 12 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर है, यानी कि 12 करोड़ लोगों ने अपना पैन नंबर रजिस्टर्ड करा हुआ है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, जिसमें से लगभग 1,20,000 लोगों ने अपनी आईटीआर भी फाइल कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। मैं आपको बताना चाह रहा था वीडियो के अंदर कि क्या कारण है कि आपको अपनी आईटीआर अभी फाइल नहीं करी है। देखिए, जिन लोगों ने अभी अपनी आईटीआर फाइल कर दी है, लगभग 1,20,000 लोगों ने, तो मैं मान के चलूंगा कहीं उनसे कुछ गलती तो नहीं हो गई है। क्योंकि दोस्तों अभी आप तक जो है आपका फॉर्म 16 या तो हैंडी नहीं है आपके पास, आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 अपडेटेड नहीं दिया है अभी तक। क्योंकि दोस्तों फॉर्म 16 और जो टीडीएस की रिटर्न होती है उसकी डेट हमारे पास क्या होती है, 31 मई होती है। यानी कि अभी तक आपका जो टीडीएस है, आपका चाहे टीडीएस वो सैलरी पे टीडीएस हो या किसी अदर इनकम में आपका कोई टीडीएस काटा हो, ठीक है, किसी भी पर्सन ने आपका टीडीएस काटा है, तो उन सब की टीडीएस जमा कराने की डेट जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए वो है 30 अप्रैल। और उसी की रिटर्न जो है फाइल होती है टीडीएस रिटर्न फोर्थ क्वार्टर की, वो आपकी होती है 31 मई तक। तो जब आपको दोस्तों ये समझ आ रहा है कि जब टीडीएस ही आप तक अभी तक आपका जो फॉर्म 26 है, एआईएस है, टीआईएस है, उसमें अपडेट ही नहीं हुआ है, तो आईटीआर भरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों लोग ये गलती बहुत तेजी से कर रहे हैं, लोगों ने धड़ल्ले से आईटीआर भरनी चालू कर दी है। क्योंकि 1 अप्रैल को पहली बार ऐसा हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 तारीख को असेसमेंट ईयर को 1 अप्रैल 2024 को ही सारे के सारे आईटीआर फॉर्म लगभग अवेलेबल करा दिए, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 4, और लोगों ने अपनी आईटीआर भरनी चालू भी कर दी। लेकिन उनसे क्या गलती हुई है, टीडीएस अभी तक आपका पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। देखिए, और इवन दोस्तों जो बैंक इंफॉर्मेशन देता है सेक्शन 285 जो हमारा सेक्शन है इनकम टैक्स का, जहां पे बैंक रिपोर्ट करता है सारे कंपनीज को। अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो बैंक रिपोर्ट करता है आपकी क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस कहीं 10 लाख से ज्यादा तो नहीं कर रखी, आपने कैश की ट्रांजैक्शन 10 लाख से ज्यादा तो नहीं कर रखी, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा तो नहीं कर रखी, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ज्यादा तो नहीं कर रखी। तो ये कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो कि बैंक 31 मई तक रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो गाइस जब तक ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पैन नंबर पे अपडेट नहीं हो जाएगी, और वो आपको पता कैसे लगेगा दोस्तों, वो आपको पता लगेगा जब 31 मई के बाद आपका डेटा जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पे आपको पूरा नजर आएगा। क्योंकि अभी लोगों ने जितनी भी लोगों ने भी अपनी आईटीआर फाइल करी है, जो कि 1,19,000 यहाँ पे दिखा रखी है, तो उनकी जो इनकम है या जो उनकी सैलरी है दोस्तों, वो सिर्फ अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की शो हुई है। यानी कि सिर्फ 9 महीने का डाटा उनके फॉर्म 16 में आ रहा था, 9 महीने का डाटा उनके फॉर्म 26 एस में आ रहा था, एआईएस टीआईएस में आ रहा था, जिसके बेसिस पे उन्होंने अपनी आईटीआर फाइल कर दी। तो दोस्तों ये गलती तो हुई है। आप कहोगे सर बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे भी तो आईटीआर कर सकते हैं। देखिए वो ठीक है, आपने बैंक स्टेटमेंट ले ली, लेकिन एक्चुअली में जो आपके पास प्रूफ चाहिए कोई भी आईटीआर फाइल करने के लिए, अगर मैं फॉर्म 16 की, अगर मैं सैलरी इनकम की बात करूं तो आपके पास फॉर्म 16 हैंडी होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए। और दोस्तों आज के टाइम पे तो आपके पैन के बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सारी जानकारी है। तो आपके पोर्टल पे जो नया पोर्टल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाया है कंप्लायंस पोर्टल, उसमें आपको एआईएस और टीआईएस जितनी भी सारी आपने ट्रांजैक्शन करी है वो सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसको रिफ्लेक्शन की डेट जो है वो 31 मई है, यानी कि आप कम से कम 31 मई का वेट करें। और मैं तो बोलूंगा आपको कि आप 15 जून के बाद अपनी आईटीआर फाइल करने बैठे। अच्छा सर, आप तो कह रहे थे कि 31 मई के बाद कभी भर दो, नहीं 15 जून में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 15 जून तक आपके पास जो फॉर्म 16 और फॉर्म 16A है वो आपके पास मिल जाएगा। यानी कि आपका अगर किसी ने टीडीएस काटा है, अदर देन अगर आपकी सैलरी की इनकम के अलावा कोई और इनकम थी,
उस पर आपका कोई टीडीएस कटा है, इस पे कमीशन पे आपका कोई टीडीएस कटा है, किसी ने काटा है, तो उस केस में वो पर्सन आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा फॉर्म 16 के अंदर 15 जून तक। तो जब तक वो फॉर्म आपके पास नहीं हो जाता, सेकेंडली आप उसको मैच में करो, अगर आपके पास फॉर्म नहीं आया तो आप अपने पोर्टल पे जाके चेक कर लो एआईएस, टीआईएस या फॉर्म 26 के अंदर कि आपका जितने भी जिन लोगों ने भी टीडीएस काटा है वो सारी की सारी इनकम आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। और गाइस इवन बैंक भी जो आपका एफडी पे ब्याज आपको देता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट काटता है, या जो आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है, आपके टर्म डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है, तो गाइस वो भी तो आपका कब रिफ्लेक्ट होगा, वो भी आपका जब बैंक अपनी टीडीएस रिटर्न फाइल करेगा 31 मई तक, तब उसके बाद आपके पैन नंबर पे वो रिफ्लेक्ट होगा आपके कंप्लायंस पोर्टल पे एआईएस और टीआईएस और फॉर्म 26 के अंदर। तो काफी सारे लोगों ने ये गलती कर दी है, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जल्दबाजी में अपनी आईटीआर फाइल कर दी। गाइस इसीलिए मैंने अपने आप को भी होल्ड कर रखा है, मैंने अभी तक एक ही वीडियो डाली है आईटीआर 1 की, वो भी सिर्फ एज अ डेमो के लिए, क्योंकि काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे और अभी भी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप फॉर्म 16 से आईटीआर भरना सिखा दो, सर आप जो है मैं आईटीआर 2 एक बार लाइव बता दो। दोस्तों मैं बता तो दूंगा लेकिन एक्चुअली में वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास चली जाएगी, तो मैं वेट कर रहा हूं कब तक का, 31 मई तक का, कि एक बार पूरी इंफॉर्मेशन सारी की सारी आ जाए आपके पोर्टल पे, आपके पैन नंबर पे। काफी सारे लोगों ने मैं डेटा भी भेज दिया है, सर ये ना मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं फिर भी क्या रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि भाई पहले अपने टीडीएस के जो फॉर्म्स है 26 है, आपका एआईएस है, टीआईएस है, जो कि आज की डेट में आपका बेस माना जाता है आपकी आईटीआर फाइल करने के लिए। और गाइस पिछले साल काफी सारे लोगों को इसमें नोटिस भी आए थे, लोगों ने क्या करा जल्दबाजी में अपनी आईटीआर फाइल कर दी और टीडीएस उनका पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, उसके बाद में मिसमैच का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया, तो उसमें और परेशानी होगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जल्दबाजी ना करें ताकि आपसे कोई आपका टीडीएस ना छूट जाए, और एक बार अगर आपका टीडीएस छूट गया तो उसका रिफंड भी आप ले नहीं पाओगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और गाइस जैसे आपको पता है कि 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट होती है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आईटीआर फाइल कर रहे हैं, यानी कि डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो 31 जुलाई तक आपको आईटीआर फाइल करनी है। अगर न्यू रिजिम में जाओगे और 31 जुलाई के बाद भरना चाहते हो तो दोस्तों फिर आप ओल्ड रिजिम में आईटीआर फाइल नहीं कर पाओगे। ध्यान से समझना इस चीज को, सरकार ने ऑप्शन आपको दे रखा है क्योंकि सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बना दिया है। तो 31 जुलाई तक कोई भी पर्सन अगर फाइल कर रहा है और उसको डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना है तो सबसे पहले तो फॉर्म 10IA अपना भरना है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखी है, वीडियो जाके दोस्तों रेफर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले फॉर्म 10IA भरना है और साथ में एग्जम्पशन और डिडक्शन का बेनिफिट लेना है, तो 31 जुलाई से पहले आपको ओल्ड रिजिम में आईटीआर फाइल करनी है। 31 जुलाई के बाद फाइल करने जा रहे हो, यानी कि क्या बोलते हैं उसको बिलेटेड रिटर्न, यानी कि जो आपकी ड्यू डेट के फाइल बात करोगे 31 दिसंबर तक, तो गाइस फिर उस केस में आपको न्यू रिजिम में ही आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, ओल्ड रिजिम में आप आईटीआर बिल्कुल भी फाइल नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। काफी सारे लोगों ने इतने सारे मैसेज डाल दिए, इतने सारे कमेंट पूछ लिए कि सर आप वीडियो बना दो ना आईटीआर 2 कैसे भरनी है, आईटीआर 4 कैसे भरनी है। तो दोस्तों वीडियो तो मैं आपको बनाने वाला हूं, हमारी आगे वाली जो वीडियो आने वाली है वो नील आईटीआर की आने वाली है कि नील आईटीआर कैसे। और दोस्तों काफी सारे लोगों ने अगर आईटीआर अपनी फाइल करी है तो मैं प्रिज्यूम भी कर लेता हूं कि उनका टीडीएस नहीं कटा होगा, हो सकता है किसी का टीडीएस ना कटा हो, कोई नील आईटीआर फाइल कर रहा है, 2 लाख की इनकम दिखा रहा है, 3 लाख की इनकम दिखा रहा है, 4 लाख की इनकम दिखा रहा है, तो पॉसिबल है। लेकिन जिनका टीडीएस कटता है, जिनका टैक्स कट रहा है या टीसीएस जमा है, किसी ने कोई गाड़ी परचेज करी है पिछले साल में 10 लाख से ज्यादा की, तो उनका भाई साहब का टीसीएस जो है जरूर कटा होगा। और जिसको अपडेट करने की जो डेट है वो 15 मई होती है दोस्तों, तो इसीलिए जो डेट है दोस्तों उसका अभी बहुत ज्यादा टाइम है, 15 मई और 31 मई और उसके बाद 15 जून फॉर्म 16 को इशू करने की। तो प्लीज वेट कर ले, थोड़ा सा पेशेंस रख के सारी चीजें अपडेट होने दे आपके कंप्लायंस पोर्टल पे, उसके बाद ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। जिन्होंने दोस्तों क्या करा है, जिन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करी है वो तो बिल्कुल अभी ना करें, क्योंकि जब बैंक रिपोर्ट कर देगा किसको, जब बैंक अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसकी दोस्तों क्या डेट हमारी 15 जून, तो 15 जून के बाद ही आप अपनी आईटीआर फाइल करने बैठे, तो आपके पास बहुत टाइम है, 15 जून से लेके 31 जुलाई तक का 1.5 महीने का पूरा टाइम रहेगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे दे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलते